नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। माशाल्लाह से आपका इतना करियर है, यू हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू फील इवन एट दिस पॉइंट यू कैन लर्न थिंग्स एंड यू फाइंड न्यू थिंग्स। मुझे बड़ा लाइक व्हाट डिड यू लर्न? एक्टिंग, ओके, एटीट्यूड। एटीट्यूड से क्या मतलब है? कुछ लोग इंसान भी अच्छे होते हैं ना, आप उनसे Yeah. आप Okay. उनसे बहुत ऐसी चीजें सीखते हैं कि जिंदगी में आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या अच्छा लगता Yeah, है. that's You know, observing others in so many ways, what to do and what not to do also ना. Yeah. आपको जब कोई चीज, जैसे कोई चिल्ला रहा हो यहाँ पे और आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही घटिया लग रहा है चिल्लाते हुए, तो you won't repeat doing that ना. Yeah, आप सोचेंगे यार मुझे नहीं ये मुझे बकवास. नहीं, हाँ, And when somebody has a certain attitude, तो आप कहते हैं यार ये कितना समझदारी से ये काम बिहेव कर रहा है आदमी या लड़की या कोई, तो देन यू पिक दोस थिंग्स अप. तो इस सेंस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और एक्टिंग में भी ऑफ कोर्स यार, आपका जितना मर्जी एज एन एक्टर रेंज हो, बट आप हर रोज आप नई नई चीज़ें सीखते हैं यार. मैं तो बहुत से एक्टर्स को उनकी फिल्म्स देख के भी बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ. नॉट character or something, but their style. Please have something. Please, you have to have this. Pick this up. मैं थोड़ी नहीं, No, अभी थोड़ी देर में लेती हूँ. मैं बात करते हुए नहीं अच्छा, खा ठीक है, सकती. okay, मैं साथ साथ थोड़ा Okay. चाय एंड I'll take the cheese. Really? Thank you. अच्छा. अच्छा, तो मुझे ये बताएं, should we start with जंजीरें? हाँ. तो Have it on this, please. thank you. So कैरेक्टर कैसे आया आपके पास? Character Yeah. ऐसे आया. कोई स्टोरी है वहाँ पे? हाँ. I'll tell you. Character ऐसे आया कि जब मैं आपकी इज्जत साइन कर रहा था, तो उन्हीं दिनों में आपकी इज्जत was like just me and Urwa और सैफ है, I think. सैफ एंड सानिया. सानिया. मतलब ये 3-4 लोगों की कहानी है मोस्टली, और वन ट्रैक है इसमें. तो वो एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह का स्क्रिप्ट पढ़ा. आई लव्ड इट. आई सेड येस टू इट. बट देन लेटर जब ये जंजीरें का मुझे महेश का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि एक स्पेशल अपीयरेंस है, तो आप करना चाहेंगे? आई सेड मुझे पढ़ा दो. क्योंकि स्पेशल अपीयरेंस में ये होता है कि कभी कभी मार्जिन नहीं होता आपके पास कुछ भी करने का ना. Yeah. आप छोटे मोटे कैरेक्टर्स कर लेते हैं जस्ट टू फिल इट अप. Yeah. सो इट वाज ओवरऑल प्ले बहुत अच्छा लिखा हुआ है. फरहत इश्तियाक का बड़ा ज़बरदस्त प्ले लिखा हुआ है. बट देन मुझे ऐसे शुरू में लगा कि इतना मेरे पास मार्जिन नहीं है, स्पेशल अपीयरेंस है. तो फिर जब मैंने सीन्स आराम से पढ़े, फिर मैंने सोचा अच्छा इसको बनाया जा सकता है. मुझे शहजाद का कॉल, शहजाद ने कहा इन सीन्स को बनाएंगे, विल डू, कुछ हम करेंगे सीन्स के लिए, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बनाएंगे. तो फिर हमने बनाए सीन्स. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आई स्वेयर बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि ये वाला फीडबैक मुझे मिलेगा जंजीरें. मुझे, क्योंकि मेरा प्ले नहीं है वो. जंजीरें इज नॉट माई प्ले. जंजीरें कुड बी सजल्स प्ले, कुड बी अमीर्स प्ले, कुड बी दानियाल्स प्ले, कुड बी अदनान एंड उस्मान एंड द अदर गाय, माय कज़न, ही इज देयर. वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं, जी सब कैरेक्टर्स बहुत अमेजिंग है. समिया का बहुत ब्रिलियंट कैरेक्टर जो थ्रू आउट चलता है. लेकिन क्योंकि मेरा कैरेक्टर थ्रू आउट नहीं चलता, सो मुझे लगा इट्स नॉट माई प्ले. बट देन आई डोंट नो हाउ आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अच्छा फीडबैक आया. I know people are just loving you. अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपकी स्पेशल अपीयरेंस है. I was thinking कि सॉलिड कैरेक्टर आगे तक जाएगा. तो जब आपसे मेरी बात हुई, आपने बताया, मैंने कहा ओ अच्छा, उसमें लिखा हुआ आ रहा है. इसमें लिखा हुआ आ रहा है, मैंने नहीं देखा. तो but have you done anything like any special appearance before in any other drama? You have? किसमें? अलिफ में तो ट्रैक था, स्पेशल अपीयरेंस तो नहीं बोलूँगी मैं. इतना लंबा ट्रैक था वो तो प्रॉपर कैरेक्टर है, उसको आप स्पेशल अपीयरेंस कहेंगे? मतलब वो तो स्टोरी साइड बाय साइड आप लोगों की चल रही है, आपकी और कुबरा की. आई थिंक कुबरा का काम मेरे ज़्यादा था, मेरे कम सीन से. ओके. फ्यू डेज का काम था. आई वाज हायर्ड एज अ स्पेशल कैरेक्टर. ओके. एंड लेकिन वो क्योंकि उसमें भी इतनी डेप्थ और सीन्स इस तरह के हुए कि वो कभी कभी आते थे एपिसोड्स में, तो वो लगा आप लोगों को कि एक मेजर, उसमें भी शायद ऐसा ही फीडबैक मुझे मिला था कि एंड आई लव डूइंग दैट. तो ज़बरदस्त था वो तो. कि कभी कभी मैं ये लोगों को बहुत बोलता हूँ कि कैरेक्टर की लेंथ हर चीज़ नहीं होती, डेप्थ बहुत मैटर करती है. तो एक्टर्स को डीपर कैरेक्टर्स भी करने चाहिए. एवरीवन wants to do what they like to do, उनकी अपनी चॉइस है. मैं किसी को वो I don't want to be preachy, but me as an actor, I just want to explore
everything, and I love it when I get scripts and I want to choose, और मुझे होता है कि यार इसको यूँ बनाएंगे, इसको यूँ करेंगे, इस कैरेक्टर, मुझे खुद को उस चीज़ में डालने का मजा आता है, थोड़ा चैलेंज करने का, थोड़ा एज एन एक्टर आई लाइक इट, दिस इज द वे आई एम, यू नो. आप बोलते हैं अपनी जॉब में कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं. बिल्कुल. आई थिंक ये जो आपने किया है ना, ये इट्स गोना चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई थिंक वील सी अ लॉट ऑफ मोर सीजन्ड एक्टर्स और एक्टर्स जो यूजुअली सिर्फ लीड रोल में आते हैं डूइंग दी स्पेशल अपीयरेंसेस आफ्टर योर कैरेक्टर, क्योंकि ये इतना मतलब इवन दो स्क्रीन टाइम मतलब 6-7 एपिसोड्स का है, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था एंड ऑडियंसेस को इतना अच्छा लगा कि आपको अब ये बात होगी कि अच्छा आप इस तरह के कैरेक्टर्स को भी बड़ा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं. देखिए दुनिया में जितने भी बड़े एक्टर्स हैं ना, वो तो ये बात हमेशा कहते भी हैं और वो करते भी हैं. पाकिस्तान में नहीं हो रहा था मुझे लगता है. हाँ, मैं अभी आने से पहले सोच रही थी, मुझे नहीं किसी का नाम याद आ रहा था कि मैंने इस तरीके से कोई इतनी देर का रोल देखा हो किसी दूसरे एक्टर का. रबिया, मैं उडारी में भी आई वाज नॉट द हीरो, आई वाज द नेगेटिव गाय. दास्तान में आई वाज not throughout the end. Me and Sabah, our character finishes in 10-12 episodes. Okay. And then in Alif, I've given you an example. करते रहे ऐसे roles. I would say. मुझे हमेशा ये फील होता है कि आपकी एक्टिंग बड़ी मैटर करती है, आपके जेस्चर्स, आपकी. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंडर एस्टिमेट करता था हमारी ऑडियंस और सब लोगों के एक्टिंग के जेस्चर्स मिस कर देते हैं, और सिर्फ मोनोलॉग जिन्होंने बड़ा कुछ याद कर लिया उनको कहते हैं यार कितना अच्छा. तो मुझे लगता था यार ये एक्टर्स की वो शनाख्त या पहचान नहीं होती लोगों को, कि जो एफर्ट डालते हैं हमारे कुछ एक्टर्स डालते हैं, और छोटे छोटे जेस्चर्स आपने नोटिस करे अपने कैरेक्टर को लेके चलते हैं. बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुड एक्टर्स एंड गुड एक्टिंग, और वो नज़र आती है, और लोग बहुत इंटेलिजेंटली देखते हैं हमारे. आप लोग सब बहुत गौर से देखते हैं, और आई थिंक बार एज अ व्यूअर रेज हुआ है इस सेंस में कि लोग डायरेक्शन और अदाकारी को भी नोटिस करते हैं. पहले आप एक देखें, अपर लेयर लोगों की एंटरटेनमेंट है, एक अपर लेयर लोग देखते हैं, वॉट एवर वी एंजॉय वी वॉच दैट एंड वी एंजॉय दैट, बट गोइंग अ लिटिल डीपर, वॉचिंग द स्टोरी, फीलिंग द स्टोरी, टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स की एक्टिंग का स्किल, दैट इज व्हाट व्हिच इज ब्रिलियंट. अब वो बार थोड़ा रेज हो गया है. नहीं, अब तो आई थिंक लाइटिंग की भी बात होती है, रिव्यूज में भी बात होती है, और आप कमेंट्स में देखें तो लोग कहते हैं यार ये कैमरा एंगल बड़ा अच्छा था, तो सिनेमेटोग्राफी की बात हो रही है. सो डेफिनेटली आई थिंक द इंडस्ट्री एज अ होल एंड ऑडियंस एज अ होल हैज इवॉल्वड एंड बिकम मोर मैच्योर. सो ये बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि और मैंने तो चाइनीज ड्रामे देख के सीखा है. मैं अब इतना एंजॉय करती हूँ सिनेमेटोग्राफी को कि जब एक सीन अच्छा शूट हुआ हो और उसमें मूवमेंट और उसमें साउंड, उसमें लाइटिंग, आई नेवर थॉट दैट ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं. आपने वो बस लड़का लड़की के सीन देखे और आप उसको नहीं, यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द होल सीन. यू नो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस कि आप क्यों वो आप कहते हैं कि सीन ने अफेक्ट कर दिया, बिकॉज वो बिलीवेबिलिटी बहुत एस्पेक्ट से आती है, सिर्फ एक्टिंग की अदाकारी से नहीं. मुझे ऐसे एक्टर की अदाकारी से नहीं आती. अगर आपको एडिटर ने एडिट सही नहीं किया होगा तो आपकी एक्टिंग अच्छी लगेगी. अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, आपकी एक्टिंग सही नहीं लगेगी. कैमरा वर्क अच्छा नहीं है तब आप ठीक नहीं लगेंगे. डायरेक्शन एंगल्स ठीक नहीं है तब. लोकेशन, को एक्टर, सबसे ज्यादा मैटर करता है को एक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है. सो एक पूरा पैकेज होता है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वही एक चीज़ को बनाते हैं, और आई थिंक वो बिलीवेबिलिटी जो है वो उसको स्पेशल बनाती है चीज़ को. तो आई थिंक जंजीरे में यही हुआ कि वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मुझे लगता ये हुआ कि वो छोटे छोटे सीन्स थे, और मुझे मालूम था कि गेस्ट रोल है, तो मैंने उस ज़्यादा शायद समझ के एफर्ट ज़्यादा डाल दी. गौर से कि शहजाद इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. वो इतना इन्वॉल्व होता है हर शॉट में, और किसी के साथ वो बेईमानी नहीं करता. मैंने एक डायरेक्टर को ऑनेस्ट देखा है कि जिसका रोल वो जहाँ रखना होता है वहीं पे रखता है, चाहे वो एक छोटा से कैरेक्टर के लिए कोई इंसान क्यों नहीं आता, लेकिन उसको जो चाहिए होता है वो करता है. ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, तो उसकी वजह से पूरी स्क्रीन इतनी खूबसूरत आ रही है. तो ये जो शेरदिल साहब हैं, तो उसम को तो ये बड़ा